क्या आपका प्राइवेट पार्ट सिकुड़ गया है? पहले तो इतना लंबा था, मोटा भी था और सिकुड़ के छोटा हो गया है, बच्चों की तरह दिख रहा है और आपको लगता है मेरी तो उम्र हो गई है, उम्र के वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक, तो आप गलत हैं। उम्र के वजह से ऐसा नहीं होता है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। इस कारण को मैं इस वीडियो में बताऊंगा क्यों ऐसा आपके साथ हो रहा है और कैसे ठीक होगा। जैसे जवानी में था वैसे कैसे होगा, पहले इतना था तो इतना कैसे होगा, अभी तो छोटा हो गया, सिकुड़ गया है, बच्चे की तरह दिख रहा है, घर बैठे ठीक हो जाए, ऐसी दवा मैं अभी आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन, मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ट्रीटमेंट करता हूं। मेरा ट्रीटमेंट करने का तरीका क्या है, मैं अपना फी लेता हूं 500 और मैं कोई दवा नहीं बेचता हूं। सिकुड़ गया है, आपको लग रहा है कि उम्र के वजह से, तो रामजीत राघव, ये देखिए मैं फोटो इनका डाल दिया हूं, 94-95 साल की उम्र में इनको बच्चा हुआ है। ठीक है, कैसे हुआ? अगर आप मान लिया जाए कि उम्र बढ़ गया तो भैया आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत बात है। ये कई एक एग्जाम्पल हैं, कई एक एग्जाम्पल हैं, आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। 94-95 साल की उम्र में बच्चा हुआ, ठीक है, और 4 शादी कर रखा है इन्होंने, ये भी जान लीजिए, है ना। तो अगर वो उनकी क्षमता खत्म हो गई है, उम्र बढ़ने से अगर ऐसा होता है, तो फिर तो 95 साल का व्यक्ति बच्चा पैदा करने की क्षमता तो कब का खो चुका होता और उसको बच्चा पैदा नहीं होता। आप समझ रहे हैं कि नहीं उम्र की वजह से हो रहा है, तो गलत बात है। देखिए होता क्या है, क्यों सिकुड़ जाता है, इसको जानते हैं पहले, फिर ट्रीटमेंट बताऊंगा। ओरिजिनल कारण क्या है? कारण यह है कि अगर ब्लड सर्कुलेशन आपका कम हो जाता है इस प्राइवेट पार्ट में, जब ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है तो धीरे धीरे ये सिकुड़ने लगता है ना, धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है और आप इसका इस्तेमाल बंद कर देते हैं। बहुत लोग जो है इसका इस्तेमाल ही बंद कर देते हैं कि अब तो उम्र हो गई, अब क्या। अगर आप इसका इस्तेमाल बंद कर देते हैं, देखिएगा ये प्रकृति है, ये साइंस है, जिस अंग का इस्तेमाल आप बंद कर दीजिएगा, कम इस्तेमाल कीजिएगा, उसमें ताकत कम होती है। जैसे मान लिया जाए कि ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, आप अब एग्जाम्पल करके देखिएगा कि लेफ्ट हैंड से ज़्यादा ताकत राइट हैंड में होता है। कारण क्या है? क्योंकि राइट हैंड से आप ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा वर्क करते हैं, इसलिए ब्लड सर्कुलेशन राइट हैंड में ज़्यादा होता है। तो ब्लड सर्कुलेशन की कमी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो डायबिटीज की वजह से हो रहा है, क्योंकि डायबिटीज में ब्लड गाढ़ा हो जाता है तो फिर ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है। ज़्यादा समस्या डायबिटिक न्यूरोपैथी भी हो जाती है, इसमें नसें कमज़ोर हो जाती हैं, नसें कमज़ोर होने लगेंगी तो ब्लड सर्कुलेशन कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, नसें ही कमज़ोर हो गई तो ब्लड सर्कुलेशन कमज़ोर होगा ही होगा, ये सिंपल बात है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज की भी नसें सिकुड़ती हैं, तो हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज को भी ये समस्या ज़्यादातर होता है, जो सिकुड़न महसूस होती है, एकदम छोटा हो जाता है। ठीक है, अब हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन है, कई एक हार्मोन है बॉडी में, जब हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है तब भी ये समस्या होती है। तो इसका भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कहीं आपका हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से तो सिकुड़न नहीं हो रही है और आप सोच रहे हैं कि उम्र के वजह से हो रहा है। और भी कारण है, स्ट्रेस, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी समस्या होती है ये। तो कई एक कारण मैंने आपको बता दिया सिकुड़ने का, और आप सोच रहे थे कि उम्र की वजह से ऐसा होता है, लेकिन आप गलत हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट जानते हैं। इसके लिए एक चटनी बता रहा हूँ आपको, कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं खाने में। अदरक, अदरक जो है बहुत अच्छा ब्लड थीनर है, ब्लड को पतला करता है। अगर ब्लड गाढ़ा होने की वजह से सिकुड़न आ रही है तो उसमें अदरक काम कर जाएगा। हरी मिर्च खाने में ज़रूर सेवन करें। हरी मिर्च क्या करता है? ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। आप महसूस करके देखिएगा, जब आप मिर्चा खाते हैं और जब तीखा लगता है तो आपके शरीर में गर्मी महसूस होता है। आप इसको महसूस करेंगे तो वाकई आपको महसूस होगा, ये ओरिजिनल फैक्ट है। उसके बाद जो है गर्म पानी का आप इस्तेमाल करें, इससे क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन भी आपका बढ़ेगा। अब लहसुन भी इसमें साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो 3 चीज़ का आप चटनी बना लीजिए, बड़ा ही बेहतर रहेगा। और आप चटनी को इस्तेमाल करिए सुबह शाम, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं कोई किसी चीज़ का दवा खा रहा हूँ। हाँ, बवासीर वाले मरीज़, जो पाइल्स वाले मरीज़ हैं, उनको अदरक नहीं लेना चाहिए।
जिनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है उनको लहसुन, अदरक और मिर्चा नहीं लेना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। तो लहसुन, मिर्चा, अदरक का आप चटनी बना कर खा सकते हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार। साथ में पुदीना मिला सकते हैं। पुदीना मिलाने से क्या होगा, पुदीना साथ में मिलाएंगे पुदीने के पत्तों को, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि गैस नहीं बनेगी। लहसुन, अदरक किसी किसी को गर्म करने लगता है ना, तो गैस नहीं बनेगी, ठंडक रहेगा और दवा भी आपकी काम करेगी। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और करना है, 30 मिनट से 1 घंटे तक आप वॉकिंग भी करना शुरू कीजिए। शाम को कीजिए, सुबह में कीजिए, कभी भी कीजिए, और आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। देखेंगे कि कुछ ही समय में आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। जो जो पॉइंट मैंने आपको बताया है आप इसको कर करके देखिए, वाकई रिजल्ट मिलता है। आयुर्वेदिक फॉर्मूला है, कोई नुकसान नहीं है। नुकसान के नाम पर तो कुछ एकदम सुरक्षित है, कहीं नुकसान नहीं। बस चटनी आपको खाना है और ब्लड सर्कुलेशन आपका बढ़ाना है। ब्लड सर्कुलेशन, जब ब्लड पतला होगा तो बढ़ेगा, जब टहलेंगे तो बढ़ेगी। 1 महीना आप करके देखिए तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। 1 महीना से 3 महीना तक आपको करना है। किसी किसी को थोड़ा लेट फ़ायदा मिलता है, लेकिन करके आप देखें, और इसके बाद भी नहीं ठीक हो रहा है तो आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। 2 बुक लॉन्च किया हुआ है, एक एडल्ट बुक और एक पीडियाट्रिक बुक। इसमें आपको क्या मिलेगा, मेरा रिसर्च ट्रीटमेंट, किस बीमारी में कौन सी दवा देनी है, कब देनी है, ये सब मैंने अपने बुक में लिखा हुआ है। तो जो सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, ले सकते हैं। ट्रीटमेंट लेना है तो ट्रीटमेंट लेने के लिए इस नंबर पर मैसेज करेंगे। और मेरा दोनों बुक जो है आपको ये वीडियो में दिख रहा होगा, दोनों का प्राइस भी हमने लिख दिया है, वो भी दिख रहा होगा। इस नंबर पर नॉर्मल मैसेज करेंगे और हमसे कांटेक्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है कि आपको भी ये समस्या है क्या। धन्यवाद।